हेलो एवरीवन, दिस इज रूबी अमन इस जंगल। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है और इसमें हम सेक्शन सी जो कि ग्रामर के ऊपर बेस्ड है वहाँ से हम सारे के सारे क्वेश्चंस उठा लिए। मैंने क्वेश्चन बैंक से लिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से लिए। ऐसा मत सोचना क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, ठीक है। और तो अभी इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डू एज डायरेक्टेड भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास पहला क्वेश्चन है हॉलैंड इज, फिर ब्लैंक लगा दिया, फिर पूछा यूरोपियन कंट्री ए एन द। तो मैं आपको तीनों के यूजेस बता देता हूँ। ए यूज़ करते हैं हम कॉन्सोनेंट के साथ, एन यूज़ करते हैं वोवेल के साथ, और द यूज़ करते हैं किसी ग्रेट थिंग्स के लिए, या फिर अगर अपन सुपरलेटिव डिग्री में पहुँच जाए तो उसके पहले भी द लगता है, ठीक है। या फिर अपन जैसे दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में बताते हैं तो द लगा देते हैं अपन, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो अब आप इसको पढ़ोगे यार, हॉलैंड इज, अब यहाँ पे आपको ई दिखेगा यूरोपियन में, तो आप क्या बोलोगे, तो वो वेल, मैं कहूँगा नहीं ये कॉन्सोनेंट है। क्यों कॉन्सोनेंट है? देखो जब आप यूरोपियन बोलते हो, कैसे बोलोगे यूरोपियन, पहले क्या बोल रहे हो आप, यू क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे हम ए, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखिए दे आर वॉचिंग, यहाँ पे भी ए आएगा क्योंकि मूवी तो कॉन्सोनेंट ही है। ओके, सुरेश इज, फिर यहाँ पे आ गया बॉय हु हैज़ गॉट इन अ प्लेस। तो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे भी किसी व्यक्ति के बारे में बात कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंबाइन किया गया है, एक बंदा है जिसने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है और वो है सुरेश, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे द लगाएंगे जब भी ऐसे सेंटेंस दिख जाए, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर सकते, ऐसा ही करना है आपको। नेक्स्ट देखिए मोनिका इज BSc स्टूडेंट। जब आपने BSc बोला तो अब आपने स्टार्टिंग में क्या बोला, बी, तो बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। द कब आता है, अगर कुछ बड़ी चीज़ होती है, जैसे मान लो द ताजमहल हो गया, है ना, द गंगा हो गया, तो तब आप ये चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट देखिए ही इज़, अब यहाँ पे देखो MBA, जब आप MBA बोलोगे तो स्टार्टिंग में क्या बोलोगे, AMBA, है ना, MBA, मतलब स्टार्टिंग में आप ए बोल रहे हो, ए क्या होता है, वोवेल होता है, तो यहाँ पे लगेगा N, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माउंट एवरेस्ट इज़, फिर यहाँ पे आ गया ब्लैंक, फिर हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट आ गया है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो मैंने क्या बोला, जैसे सुपरलेटिव डिग्री की बात आ जाए, जैसे बेस्ट हो गया या फिर हाईएस्ट हो गया या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, मतलब सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो आप द लगाओगे। ओके, नेक्स्ट देखिए ही हैज़ नॉट गॉट मनी इन हिज पॉकेट। और यहाँ पे बताना है आपको एन लगेगा, सम लगेगा कि फ्यू लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सम तब लगता है जब एफर्मेटिव हो। एफर्मेटिव क्या होता है सर, पता होगा यार आपको ये चीज़ें तो, है ना। जैसे कि वह जाता है तो ये क्या होगा, एफर्मेटिव। लेकिन मैं बोलता हूँ वह नहीं जाता है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। मैं बोल दूंगा क्या वह जाता है तो ये होगा इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव मतलब अपना सादा सा सेंटेंस, ठीक है, सीधा साधारण सा। तो देखिए भाई साहब, जब भी एफर्मेटिव हो तो आप सम लगाओगे, अन्यथा नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव हो तो आप एनी लगाओगे। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आ गया ना, नोट, तो क्या बोलोगे आप, एनी, ठीक है। अगला देखते हैं, द मिल्क वॉज टेकन 40, ठीक है, होल, ऑल, होल और फ्यू, ठीक है। तो फ्यू कब यूज़ करते हैं अपन, जब कोई सी चीज़ कम हो, ओके, और साथ में काउंटेबल हो, तब अपन फ्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अपना दूध तो काउंटेबल है नहीं। अब बात आती है ऑल और होल पर, तो यहाँ पर से अपने को डिसाइड करना है कि कौन सा असली आंसर है। तो देखो भाई साहब, जो अपना ऑल होता है ना, वो ऐसा उसको अपन इस तरीके से यूज़ करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल द जेंटलमैन्स, इस प्रकार से अपन यूज़ करते हैं। लेकिन जो होल होता है उसको अपन यूज़ करते हैं द होल मिल्क, द होल वाटर, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे आप देखो, अगर अपने को ऑल लगाना होता तो ऑल के आगे इधर कहीं पे द होता, तो ऑल तो लगेगा नहीं, बचा क्या, होल, क्योंकि आगे क्या लगा है, द के बाद आएगा होल, ठीक है। बात को पकड़ रहे हो। सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, एक तो ऐसा बन सकता है ऑल द स्टूडेंट्स, एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ऑल द स्टूडेंट्स, या फिर ऐसा बनेगा द होल पार्टनर्स, इस प्रकार से, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। मतलब अगर होल लगाना है आपको तो उसके पहले द देखना पड़ेगा, अगर होल लगाना है तो उसके पहले द देखना पड़ेगा, और अगर ऑल लगाना है तो उसके आगे द देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑल के आगे द आता है और होल के पीछे द आता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखो द स्कूल लाइब्रेरी, फिर उसके बाद में आ गया यहाँ पे ब्लैंक, बुक्स ऑन साइकोलॉजी। द स्कूल लाइब्रेरी हैज़, अभी मैंने आपको बताया कि यार कोई सी चीज़ कम हो और काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं, तो उसके लिए हम फ्यू यूज़ करते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम फ्यू लगा देंगे। नेक्स्ट जाओ द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। अब यह जो दूध वाला है वो क्या करता है, सुबह सुबह रोज़ दूध लाता है, ठीक है। तो एफर्मेटिव का सेंटेंस है ये, एफर्मेटिव का है, मैं कह रहा हूँ लाता है। तो यहाँ से अपन क्या समझेंगे कि यार ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, और ऑप्शन में भी यहाँ पे ऐसे ही दे रखे हैं अपने को, ब्रिंग, ब्रिंग्स और ब्रिंगिंग, तो मतलब प्रेजेंट का तो है, ठीक है। और इंडेफिनेट का है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिंग्स लगा देंगे। जो अपनी सिंगुलर रहता है ना, इंडेफिनेट में अगर कोई सा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे अपन जो वर्ब रहती है उसमें एस या ई एस लगा देते हैं, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अरे ब्रिंगिंग क्यों नहीं आया, तो ब्रिंगिंग के लिए भी एक कंडीशन रहती है कि जो ब्रिंगिंग है ना
इसमें लगी है देखो आईएनजी, और आईएनजी लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। सर पता कैसे रहेगा कि कंटिन्यूस है कि नहीं है? तो जब कंटिन्यूस रहेगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो मेन वर्ब है उसी में एस लगा के काम चला लो। ठीक है, आगे आ जाते हैं अब अपन। नेक्स्ट देखते हैं, दे गो टू रेस्टोरेंट येस्टरडे। अब देखो यार यहाँ पे एक चीज़ आ रही है येस्टरडे, मतलब कल, जो बीत चुका है वो वाला कल। ठीक है, तो जब जो ऑलरेडी बीत चुका है उसको तो अपन पास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन समझेंगे कि यार ये चीज़ पास्ट में हो रही है, और पास्ट में है तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी मतलब लगी होगी तो उसके हिसाब से चेंज करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब में कुछ चेंज करके लगाएंगे। सर क्या कह रहे हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि यार अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब अपन क्या समझे कि पास्ट इंडेफिनेट का है। पास्ट इंडेफिनेट का है तो उसकी जो मेन वर्ब है गो, उसमें लगाते हैं अपन सेकंड फॉर्म, तो आंसर क्या आएगा, वेंट। ठीक है सर, ये ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होती तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती तो हम ये चीज़ समझ जाते कि यार यहाँ पे दे डिड लिखा हुआ है तो अपन डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब होती तो अपन सीधे गो लिख देते हैं। ओके ठीक है, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, प्लेस द पेन। अब बताओ, इनका मतलब तो में होता है, इनसाइड होता है किसी के अंदर, तो बताओ टेबल के अंदर तो कुछ रख नहीं सकते। ओन का मतलब होता है ऊपर, तो अपन टेबल के ऊपर पेन रख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे लगेगा ओन। ठीक है, अगला देखो, ही इज़ पुअर, भैया वो गरीब है, यहाँ पे लगा है ब्लैंक और हैप्पी। ही इज़ पुअर बट हैप्पी। ठीक है, वो गरीब है लेकिन हैप्पी है, तो बट लगा देंगे अपन यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, है ना। जो ट्रैफिक रूल होते हैं वो मतलब उनका पालन होना ही चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक रूल का पालन अवश्य रूप से होना चाहिए, तो यहाँ पे अपन लगाएंगे मस्ट। शुड मतलब चाहिए, अगर अपन किसी को सलाह देते हैं कि यार होना चाहिए, ठीक है, तो तब शुड होता है, लेकिन ऐसा काम जो होना ही चाहिए उसके लिए अपन लगाते हैं मस्ट। ठीक है, अब देखो, आई कम इन सर क्वेश्चन मार्क, तो बताओ मे लगेगा, कैन लगेगा, कुड लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी अनुमति, संभावना या फिर शुभकामना, इन चीज़ों की बात आ जाए तो आप क्या करोगे, आप लगा दोगे मे। ठीक है, कैन का यूज़ कब करेंगे सर, बता ही दो। तो कैन का भैया जब अपने को अपनी पावर बतानी हो, ठीक है, शक्ति बताना हो, सामर्थ्य बताना हो, या फिर किसी को ऑर्डर देना हो, तब अपन यूज़ करते हैं कैन। ठीक, कुड क्या होता है सर, कुछ नहीं, जो कैन है अगर पास्ट में जाएगा तो कुड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द केट जम्प्ड द रेट। अब देखो, एट का मतलब क्या होता है, में, तो जो बिल्ली है वो चूहे के अंदर तो घुसेगी नहीं, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे ऑप्शन बच रहा है, एक तो ओन और एक बच रहा है पोन। तो ओन कब आता है, जब किसी के ऊपर कूदते हैं, तो हाँ मतलब जब किसी के ऊपर कोई सी चीज़ की बात की जाती है, तो हाँ यार सर यहाँ पे तो जो चूहा है उसके ऊपर बिल्ली कूद रही है। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, अगर वही चीज़ मोशन में हो, गति कर रही हो, तो ओन की जगह अपोन लग जाता है। जैसे अगर मान लो कोई पेड़ पर चढ़ रहा है तो अपन ऐसे नहीं बोल देंगे कि ही इज़ क्लाइंबिंग ऑन ट्री, अपने को ऐसा बोलना पड़ेगा ही इज़ क्लाइंबिंग अपॉन ट्री। ओके, अपोन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो, जंप मतलब कूद रही है, इसका मतलब यार वो तो है कि वो मोशन में है, तो अपोन लगा दिया अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल, फिर यहाँ पे लगा दिया है ये ब्लैंक, फिर लिखा है सी वाज इल। भैया सरिता स्कूल नहीं है क्योंकि वो बीमार थी, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे बिकॉज, है ना, प्रीपोजिशन लगाया अपन ने बिकॉज। नेक्स्ट देखो, डू यू नो हैज़ हैपेंड, तो यहाँ पे अपने को क्या लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम व्हाट। ठीक है, डू यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड। चलो अगला देखते हैं, दिस इज़ द मैन डॉट नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। तो यार तुम सोचो पहले तो कि यहाँ से शब्द ये वाक्य कैसा बना होगा। यार ये वो आदमी जिसका नाम बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो जिसका के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, हुज़ करते हैं ना इंग्लिश में, तो बस यहाँ पे हुज़ जाएगा। और क्या है, बहुत ईजी है यार, आराम से कर सकते हो तुम। ओके, नेक्स्ट पे जाओ बाबा, सी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप अम्बाला। यार अम्बाला एक बड़ा शहर है कि छोटा शहर, अम्बाला इज़ अ सिटी, सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम इन। ठीक है, अगर छोटा मोटा गांव होता, कस्बा होता, तो हम 8 लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाओ, द बॉल पास्ड, अब यहाँ पे आ गया ब्लैंक और फिर आ रहा है हिज हेड, है ना। तो जो बॉल निकली वो कहाँ से निकली, उसके खोपड़े के ऊपर से निकली है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, ओवर। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, ओवर, द बॉल पास्ड ओवर हिज हेड। ठीक है, आगे आ जाओ, ही वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। तो यार अब तुम बताओ, मैं तो आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने क्या बोला, अनुमति, संभावना और शुभकामना हो तो मैं लगाना, शक्ति बता रहा है, सामर्थ्य बता रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि कैन आएगा, और अगर पास्ट में है तो कुड आएगा। तो बताओ यहाँ पे पास्ट में है कि नहीं, वो बोल रहा है व्हेन ही वाज यंग, मतलब जब वो जवान था तब वो तेज़ दौड़ सकता था।
ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये पास्ट में तो कुड आ गया, ठीक है, कुड आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यार, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, है ना, तुमको, अब देखो यार, कोई भी जो भी आपके आसपास जो रिलेटिव में रहते हैं, अगर वो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो आप उनसे बोलोगे कि यार आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, आप सलाह दोगे उनको, ठीक है। तो अपन ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे शुड, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, शुड, शुड, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मोहन वाज फाइंड, ठीक है, फिर ब्लैंक लगा दिया, फिर पूछा है हिज इंडीड, सॉरी मिसडीड, ठीक है, ये चीज़ अपने से पूछी गई है यहाँ पे। तो आपको बताना है यार, 4 आएगा, ऑफ आएगा, 2 आएगा। तो 4 तो अपन लिए के लिए यूज़ करते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं मैं वहाँ नहाने के लिए जा रहा हूँ, तो अपन ऐसा तब यूज़ करते हैं 4। और 2 कब यूज़ करते हैं, 2 यूज़ करते हैं अपन कंपैरिजन के लिए। जैसे अगर तुमने सुना होगा कि राम इज़ टॉलर देन श्याम, ये तो ठीक है, लेकिन अगर अपन कंपैरिजन करें और वहाँ पे ऐसे शब्द आ जाए जैसे कि सुपेरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, तो वहाँ पे आता है 2, ठीक। लेकिन ये ऑफ की क्या पिक्चर है सर, ऑफ की पिक्चर ये है कि जब भी आपको किसी चीज़ के पीछे का एक रीज़न दे दिया जाए तो तब आपको क्या करना है, तब आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रोहित प्रेफर्स मिल्क। अब देखो यार, यहाँ पे अब क्या आएगा, अब भी हाल मैंने बताया कि शायद मैंने प्रेफर वर्ड नहीं बताया था, ठीक है। तो सुपेरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, प्रेफर हो गया, और इसके बाद में यहाँ से चलो तो जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। तो ऐसे शब्द हो तो आप क्या करोगे, आप लगा दोगे यहाँ पे बिना सोचे समझे 2, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है बिल्कुल, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे। कंपैरिजन हो रहा है वैसे देन से होता है, लेकिन जब भी ये शब्द आ जाए, स्पेशली सुपेरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, ठीक है, तो तब आप क्या करोगे, तब आप 2 लगा दोगे। नेक्स्ट देखो, सो अब हमको देखने को मिल रहा है कि ही डाइड मलेरिया। तो यार जब किसी भी चीज़ का कोई रीज़न दे दिया जाए आपको, जैसे भी यहाँ पे देख लो आप, उसकी मृत्यु का रीज़न दे दिया है मलेरिया, तो आप लगाओगे ऑफ, ठीक है। यू कैन राइड विद पेंसिल, हम जनरली यूज़ करते रहते हैं यार, ठीक है, तो बहुत आसान है। तो द वेदर वाज कोल्ड, मौसम ठंडा था लेकिन वहाँ पर हवा नहीं थी, अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे नो, ठीक है। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रेन अवे, जैसे ही उसने पुलिस ने मतलब चोर ने पुलिस को देखा वो भाग लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा देन। ये ऐसे सेंटेंस तो आप 12th में जम के देखोगे, नो सूनर वाले, नो सूनर देन वाले, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आपको इस गलती की क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे अपन नीड, ठीक है। आई थिंक इट, अब देखो मे कैन कुड में से क्या आएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया है कि जब भी अनुमति, संभावना, शुभकामना हो तो आप आँख बंद करके मे लगा सकते हो, तो यहाँ पे आप लगा दोगे मे। बारिश होने की संभावना ही तो देता ही जाती है, ठीक है, कि आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे लगाएंगे मे। सो आई हैव, अब देखो यहाँ पे आएगा नो एनी, सब में से क्या आएगा, फटाफट सोचो। स्पेयर मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। तो आई हैव नो स्पेयर बुक, मेरे पास एक्स्ट्रा बुक नहीं है, मेरे पास अतिरिक्त बुक नहीं है, ओके। आगे जाओ, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं इंग्लिश इज़ इन मैनी कंट्रीज़। तो यार इंग्लिश कई सारे देशों में बोली जाती है, तो ऐसी चीज़ों में अपन क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्पोकन, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी। देखो यहाँ पे आया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव है। मैंने आपसे कहा है नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव हो तो आप क्या लगा दो, वहाँ पे एनी लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, एनी आ गया, ठीक है। मच में एनी तो ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं अपन, ओके। नेक्स्ट पे जाओ, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, है ना, मैं उनमें से किसी को भी नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट पे जाओ, एवरी स्टूडेंट शुड वियर स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है ना, हर स्टूडेंट को स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। द पोस्ट ऑफिस इज़ द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लगा देंगे एक्रोस। कहने का मतलब है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो ग्रोसरी स्टोर के उस पार है, ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट पे जाओ, सीमा बोट, अब देखो अम्ब्रेला आया है, अम्ब्रेला जब बोलोगे तो स्टार्टिंग में क्या बोलोगे, अ बोलते हो ना, तो अ क्या होता है, एक वोवेल होता है, इसलिए अपन यहाँ पे लगा देंगे एन। देयर आर नॉट गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे आना चाहिए नहीं, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे आएगा मैं नहीं, बिकॉज सिंगुलर हो तब बात आती है नहीं के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप प्लूरल है तो मैं नहीं लगा देना। 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन बेंच, यार यहाँ पे आएगा एवरी। ईच कब आता है, जब सिंगल पर्सन या फिर प्लेस की सिंगल पर्सन थिंग की बात की जाए। अब यहाँ पे देखो ग्रुप आ चुका है, 5 बॉयज़ मतलब एक ग्रुप है, तो यहाँ पे आ जाएगा एवरी, ठीक है। नेक्स्ट पे जाए, नेक्स्ट किधर है, चलो यहाँ मिल गया, ठीक है। चलो ये रहा, द टेबल वाज बाय हिम। तो यार आपको इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये पैसिव वॉइस है। ऐसे कैसे समझ में आता है, हाँ, तो ऐसे समझ में आता है कि जो पैसिव वॉइस होती है ना, उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है,
है ना। तो ये देखो टेबल एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होगी अगर एक्टिव वॉइस की बात की जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट बन चुकी है। और अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आया तो एक चीज़ देख लेना, आखिरी में ऐसे ही आता है बाय हिम, बाय देम, बाय हर, बाय यू, ऐसी चीज़ें आती है। तो आप क्या समझ जाओगे कि ये पैसिव वॉइस है। चलो समझ में आ गया, लेकिन इससे क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि यार जो पैसिव वॉइस होता है उसमें मेन वर्ब जो रहती है उसकी लगती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट देखो, द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ, है ना। वह आदमी जिसको कल रात पुलिस ने पकड़ा था वह एक बड़ा चोर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, वह आदमी जिसको, क्या बोल रहे हैं जिसको, तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, होम। ठीक है, होम। ठीक है, शी ऑफन विजिट्स अस इन द कॉलेज। देखो सी आ रहा है, सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो अपन क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है उसमें एस या एस लगा देंगे। तो विजिट है, इसके लिए हमने लगा दिया है एस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, शायद मुझे याद नहीं रहा कितने नंबर पे था वो, लेकिन किया था अपन ने। वहाँ पे भी ऑल या फिर होल में से आ रहा था। ठीक है, ऑल या फिर होल में से आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑल अगर आपको लगाना है तो उसके आगे द आना चाहिए। मतलब ऑल जैसे ये हो गया, मान लो यार ये यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल, ठीक है, तो उसके आगे आना चाहिए द। ठीक है, उसके आगे क्या आना चाहिए, द। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑल लिखता हूँ तो उसके आगे मुझे द देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन होल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, होल के लिए कंडीशन ये होती है कि पहले होता है द और फिर होता है होल। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, होल। ठीक है, तो इसी के साथ यार हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। और कोई से भी टॉपिक में अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा बता देना, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। और अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम करेंगे डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।